हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी केस स्टडी जो टाइटैनिक ट्रेजेडी पे आधारित है। जो टाइटैनिक, आपने टाइटैनिक मूवी भी देखा होगा। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने की। अगर आप प्रोसेस सेफ्टी से रिलेटेड कुछ जो है जानना चाहते हो तो बहुत अच्छी इसमें आपको सीखने की मिलेगी। और मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही है कि हम कुछ जो है इससे सीख लें और वो गलती ना करें जो इस टाइटैनिक में हुई थी। तो हम इसमें जो है टाइटैनिक ट्रेजेडी के बारे में रूट कॉज एनालिसिस देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट हैपन, क्या हुआ था, व्हाई दिस हैपन, और यह कैसे हुआ था। कॉज ऑफ एक्सीडेंट, ये जो एक्सीडेंट हुआ था तो उसका कारण क्या थे। एंड देखेंगे कि व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट इन योर प्लांट। इसमें ये भी देखेंगे कि ऐसी जो है आपके प्लांट में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्या जो है प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हो कि ये घटना जो है या ऐसी घटना आपके साथ ना हो, आपके प्लांट के साथ ना हो। लास्ट में हम ये सीखेंगे कि लर्निंग फ्रॉम दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज एनालिसिस से हमें क्या लर्निंग मिली या एक्सीडेंट से क्या लर्निंग मिली, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ था। तो दोस्तों, ये जो है 15 अप्रैल 1912 की घटना है, जब जो है टाइटैनिक एक शिप थी जिसमें लगभग 1500 पीपल जो है मर गए ड्यू टू टाइटैनिक डिजास्टर। यानी कि टाइटैनिक डिजास्टर में जो है 1500 लोग जो है मर गए, क्योंकि जो टाइटैनिक जहाज थी वो डूब गई। तो ये क्या घटित हुआ था, व्हाट हैपेंड, कि 1500 आदमी मर गए ड्यू टू टाइटैनिक डिजास्टर। ये हो गया, कवर अप हो गया दोस्तों। दूसरी बात है कि व्हाई दिस हैपेंड, यानी कि यह क्यों हुआ था। इसका क्यों होने का रीजन ये था कि टाइटैनिक शिप जो थी संक इन द सी, टाइटैनिक शिप जो है समुद्र में डूब गई। ये इसलिए ये जो है 1500 व्यक्ति लोग मर गए। तो ये भी कवर अप हो गया। तीसरी बात आती है कॉज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कारण क्या थे, कॉजेस क्या थे। तो इसमें दो टाइप के हम कॉज बताएंगे। एक वो कॉज जो है शिप से रिलेटेड वहाँ पे जो घटित हुई थी, और तीन मेजर कॉज, एक जो है मेन कॉज जो बहुत ही मतलब मेजर कॉज है, उस पे हम देखेंगे। और वही कॉज हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं अपने इंडस्ट्री में, ताकि आपके इंडस्ट्री में वो चीज़ न हो सके। तो कुछ कॉज, जैसे पहला कॉज देखते हैं। तो पहला कॉज ये है, एक क्लाइमेट कॉज मोर आइसबर्ग, यानी कि मौसम ही एकाएक मौसम जो है चेंज हो गया, जिसकी वजह से अधिक आइसबर्ग बनने लगे। मतलब एक क्लाइमेट की इसमें प्रॉब्लम थी कि जो क्लाइमेट के चेंज से सडनली क्लाइमेट चेंज हुआ, जिसके कारण मोर आइसबर्ग बनने लगे। नेक्स्ट है हमारा आइसबर्ग्स वार्निंग अलार्म वेंट अनहीटेड, यानी कह रहा है कि जो आइसबर्ग का जो अलार्म है, जो वार्निंग अलार्म है यानी कि चेतावनी का जो अलार्म था, उसे अनहीटेड किया गया था, यानी उसे छुपा दिया गया था। यानी कि वो जो है नहीं बताया गया था कि आइसबर्ग है। उसकी जो वार्निंग, चेतावनी का जो अलार्म मिला था, उसको अनहीटेड, उसे जो है छुपा दिया गया था, बताया नहीं गया था कि आइसबर्ग है, इतना बड़ा आइसबर्ग है। वो अलार्म को ही वो सब प्रेस कर दिए थे। नेक्स्ट है हमारा द बिनोकुलस आर लॉक्ड अप, यानी कि जो दूरबीन थी, दूरबीन क्या थी, बंद पड़ी थी। यानी कि जो उस समय जो है दूरबीन से ही देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं है, आगे क्या मिलेगा। तो जो दूरबीन है, जिससे हम दूर की चीजें देख रहे थे, वो लोग जो नाव जो है चला रहे थे, तो जो दूरबीन थी वो लॉक्ड अप थी, वो बंद थी, जिससे आगे क्या था वो नहीं देख पाए। तो एक तो क्लाइमेट की प्रॉब्लम, दूसरा जो है आइसबर्ग का वार्निंग अलार्म को क्या कर दिया था, छुपा दिया गया था, नहीं बताया गया था। तीसरा जो दूरबीन थी उसे लॉक्ड अप कर दिया गया था, उसे बंद करके रखा गया था। और चौथा था द स्टीयर्समैन टुक अ रॉन्ग टर्न, जो बोट को चलाने वाला था टाइटैनिक स्टीयर्समैन, उसे स्टीयर्समैन कहते हैं। तो जो गाड़ी कह रहा हूँ, नाव को जो चलाने वाला था, वो जो है रॉन्ग टर्न ले लिया। उसे जैसे बताया गया था कि आप लेफ्ट उसे घुमाइए, तो वो लेफ्ट न घुमा के
राइट घुमा दिया था। तो ये है उसका रॉन्ग टर्न उसका था, उसका जो डिसीजन था वो गलत था। नेक्स्ट जो गलती हुई थी, द शिप वॉज गोइंग टू फास्ट। जो शिप थी बहुत ही तेज चल रही थी, मतलब ऑप्टिमम स्पीड पे वो चल रही थी, यानी कि उस पे जो है मतलब एक तरह से कोई चीज बहुत तेजी से चल रही हो तो उस पे जो है कोई भी एक्शन जो है अगर आप ले रहे हो तो आप सही एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत ही स्पीड में थी और उसमें जो है एक तो डिसीजन की कमी थी, लेफ्ट या राइट जो भी घूमना था, कम्युनिकेशन था, वो गलत हो गया। नेक्स्ट हमारा रीजन था कि द आयरन रिवेट्स वर टू वीक। जो उसमें आयरन के रिवेट लगे थे, कीलक लगे थे, कीलक वो क्या थे, बहुत ही कमजोर थे। तो ये जो रीजन थे जो बेसिकली उस जो है एक तरह से ये कह लो कि ये उस शिफ्ट से अकॉर्डिंग वो थे, कारण थे। बाकी जो तीन कारण जैसे हम जो आगे डिस्कस करेंगे ये वो मेजर कारण हैं जो हम भी इसे करते हैं अपने प्लांट में। जैसे सातवां कारण देखो आप, छह तो कारण आपने देख लिए, सातवां कारण ये था ओवर कॉन्फिडेंट। जो इस जो मेजर कॉज था वो था ये ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि बिल्डर्स कंसीडर द शिप अनसिंकेबल। यानी कि जो बिल्डर था, जो नाव को बनाने वाला था, वो कंसीडर यानी कि उसने मान लिया था क्या कि द शिप अनसिंकेबल, कि जो जहाज है वो अनसिंकेबल है, यानी कि वो डूबने वाली नहीं है। सबसे ज्यादा हम लोग जो गलती करते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट में ही करते हैं, क्योंकि जो है वो टाइटैनिक की बनी हुई थी तो उसने कहा कि ये तो डूबने वाली है नहीं, इसलिए उसने क्या किया, ओवर कॉन्फिडेंट में जो है अलार्म को अनहीटेड कर दिया था। उसके बाद बिनोकुलर से जो दूरबीन थी उसे लॉक्ड अप करके रखा था। क्यों? क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट में था कि ये जो हाथ जो है वो डूबने वाली तो है नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लैक ऑफ ट्रेनिंग। ये भी मेजर जो है कॉज है इसकी, लैक ऑफ ट्रेनिंग। देखो दोस्तों, इमरजेंसी तो कभी भी कहीं भी आ सकती है, लेकिन अगर आप उसके लिए ट्रेंड हो, प्रिपेयर्ड हो उसे हैंडल करने के लिए, तो आप इजीली ही सब कुछ हैंडल कर लोगे। क्योंकि बड़े बड़े प्लांट में जहाँ 200 केजी 300 केजी प्रेशर होता है या 1200 डिग्री टेम्परेचर होता है, उसमें भी इमरजेंसी आती है, लेकिन वो इतने अच्छे से ट्रेंड होते हैं कि वो इमरजेंसी को क्या होता है, नॉर्मलाइज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो अच्छे से ट्रेंड होते हैं। लेकिन आप देखते हो कहीं कहीं जो है बॉयलर, छोटे छोटे बॉयलर फट जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है अच्छे से, वहाँ पे सब कुछ परफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वो जो है वहाँ पे अनट्रेंड पीपल हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा एक तरह से एक्सप्लोजन या विस्फोट हो जाता है। तो ये था वहाँ पे कि लैक ऑफ ट्रेनिंग, वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। किस चीज़ की ट्रेनिंग दोस्तों? कि इमरजेंसी के दौरान कहाँ पे हमें जाना है, किस रास्ते से निकलना है। अगर आप टाइटैनिक मूवी देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि बहुत लोग जैसे ही भागने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं था किस दरवाजे से जाना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे एग्जिट है, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पे है। तो और जैसे ही वो इधर उधर परेशान हुए उतने में पानी भर जाती है जहाज के निचले हिस्से में और लोग मैक्सिमम लोग मर जाते हैं। तो अगर उन्हें जो है ट्रेनिंग दिया जाता कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप जो है इमरजेंसी या एग्जिट इधर से है, पूरे अच्छे से उन्हें बताया जाता, समझाया जाता पहले से ही, तो मरने के चांस बहुत कम होते हैं। यानी कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली थी जो पैसेंजर थे उनको। नेक्स्ट हमारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो वो है पुअर इमरजेंसी प्रिपरेशन। इमरजेंसी प्रिपरेशन जो थी वहाँ की बहुत ही पुअर थी। जैसे देयर वर फ्यू लाइफ बोट्स फॉर ऑल पैसेंजर, यानी कि वहाँ पे बहुत कम लाइफ बोट होती है। लाइफ बोट वो होती हैं जैसे अगर बड़ी जहाज में पानी भरने लगे तो छोटी छोटी और जहाज उस पर रखी जाती हैं और उनको नीचे पानी में उतार के उस पर जो है बैठ के आदमी बच जाते हैं। तो ऐसी बोट्स को क्या कहते हैं? लाइफ बोट्स कहते हैं। तो वहाँ पे बहुत कम लाइफ बोट थी। क्यों कम लाइफ बोट रखा गया था दोस्तों? क्योंकि ये कंसीडर किया गया था कि शिप अनसिंकेबल, के जो जहाज है वो डूबने वाली नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो कम ही बोट्स को रखा गया था। तो ये सबसे बड़ी
इमरजेंसी प्रिपरेशन पुअर होने की वजह से इतने लोगों की जान गई। अगर सपोज करो दोस्तों, अगर इसी पे हम फोकस अच्छे से होता, इमरजेंसी प्रिपरेशन पे फोकस अच्छे से होता, तो नदी में जैसे सॉरी जो जहाज में अगर पानी आ गया या जहाज जो है डूब रही है, तो छोटे छोटे लाइफ बोट नीचे उतार के उसमें आराम से कूद जाओ और बच जाओ। ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर लेकिन वहां पे क्या था, बहुत कम ही लाइफ बोट थी, कम ही लोग बच पाए, और बाकी जो है कम लाइफ बोट कम होने की वजह से मैक्सिमम पैसेंजर मर गए। मतलब 500 लोगों की ये जो 500 आप देख रहे हो, ये थोड़े कम हो सकते थे अगर वहां पे लाइफ बोट जो है ऑप्शन में ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे कुछ कारण थे, और जिसमें से मेजर हमारा कारण था ओवर कन्विटेंट, लैक ऑफ ट्रेनिंग और पुअर इमरजेंसी प्रिपरेशन। तो कॉज ऑफ एक्सीडेंट आपने जान लिया। अब चौथा कि व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट इन योर प्लांट। अब इसमें चौथे में हम ये समझेंगे कि आपके प्लांट में ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए आपके पास क्या प्लान है या आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप इन तीन चीज़ों को एलिमिनेट करोगे। जैसे ओवर कॉन्फिडेंट में कभी नहीं रहना है कि ये जो है यहाँ पे आपके हिसाब से कुछ तो होने वाला है नहीं। आप अगर ओवर कॉन्फिडेंट पे कहोगे कि नहीं हमने जो है पूरी लाइन फ्लश कर दी, ये कर दी, वो कर दी, आपने ओवर कॉन्फिडेंट में जॉब दे दिया, लेकिन जैसे वेल्डिंग हुई ब्लास्ट हो गई। तो ओवर कॉन्फिडेंट में हमें सबसे पहले नहीं रहना है, पहली चीज। दूसरी, ट्रेनिंग हर चीज की ट्रेनिंग हमें लेनी है, चाहे वो मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग हो, चाहे टेबल टॉप ड्रिल की ट्रेनिंग हो। मतलब सबसे ज़्यादा हमने जो है, और जितनी भी ट्रेनिंग है सेफ्टी से रिलेटेड या इमरजेंसी से रिलेटेड, अगर वो हमें मिले या हम उसके लिए ट्रेंड हो जाएं, तो हम जो है अपनी प्लांट में बहुत सारी चीज़ों को जो है बहुत सारे एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। तीसरी, हम क्या कर सकते हैं, पुअर इमरजेंसी प्रिपरेशन को हम स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी कि इमरजेंसी प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके हम अपने प्लांट को किसी भी एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसके लिए कर सकते हैं मॉक ड्रिल किस किस पे दोस्तों, कि जैसे फायर हो गई तो उसके दौरान आपको क्या करना है, उस पर आप मॉक ड्रिल करो। या टॉक्सिक गैस रिलीज हो गई, उस दौरान हमें क्या करना है, उस पर आप जो है मॉक ड्रिल करो। या कोई केमिकल स्पेलेज हो गया बहुत ज़्यादा, तो उस दौरान आपको क्या क्या करना है, उसकी मॉक ड्रिल कर लो। मॉक ड्रिल तो होती ही रहती है। उसके अलावा जो है टेबल टॉप ड्रिल करो। जो अपना DCS या पैनल है, उस पर आप जो है टेबल टॉप ड्रिल कर सकते हो कि ये वाल खोलना है, ये वाल खोलना है, ऐसे करना है, ताकि आपकी जो इमरजेंसी हो वो तुरंत जो है नॉर्मलाइज हो जाए। उसके अलावा ERP कर सकते हो, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग कर सकते हो कि इमरजेंसी को कैसे तुरंत रिस्पॉन्स करें, उसकी प्लानिंग कर सकते हो। या ERT इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग आप ले सकते हो कि इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्स करना है, उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। या ERT यानी कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम एक बना के रख सकते हो, या कुछ लोगों को रख सकते हो, जिससे जो है वो टीम जो है तुरंत ही इमरजेंसी को जो है नॉर्मलाइज कर दे। तो ये हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। या इसके अलावा और भी चीज़ें, जैसे हम अपने प्लांट में ऐसी घटना ना हो, उसके लिए हम जो है MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट पढ़ सकते हैं कि ये केमिकल का नेचर कैसा है, क्या है। या प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर हम करें तो ऐसी घटनाओं से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो है कि लर्निंग फ्रॉम दिस एक्सीडेंट। इस एक्सीडेंट से आपने क्या सीखा। तो दोस्तों, इस एक्सीडेंट से आप क्या सीखें वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आप ही इस चीज़ को, मैंने तो बता दिया कैसे हुआ, आप क्या सीखे, आपकी इस एक्सीडेंट से क्या लर्निंग रही। तो आप तो बता सकते हो कि हाँ, इससे हमने यही सीखा कि हमें कभी भी जो है ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं रहना है, और अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग लेनी है किसी भी केमिकल के कैसे हैंडल करें। यानी कि अगर आप पैनल ऑपरेटर हो तो आपका क्या रोल है इमरजेंसी में, वो आपको सीखना है। अगर आप ऑपरेटर हो, फील्ड ऑपरेटर हो, तो आपका इमरजेंसी में क्या रोल है, आप क्या करोगे। या आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो,
तो आपका क्या रोल है अगर इमरजेंसी आए। अगर आप एचओडी हो तो उस समय आपका क्या रिस्पॉन्स है या क्या आपका रोल है इमरजेंसी के दौरान। तो ये सब चीज़ें आपको खुद पता होनी चाहिए। और लर्निंग क्या मिली, ये सारी चीज़ें हैं। ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं रहनी है, ट्रेनिंग खूब अच्छे से लेनी है, इमरजेंसी प्रिपेयर हमेशा रहनी है। अलार्म को कभी जो है पैनल पे हो तो अलार्म कभी भी सप्रेस नहीं करना है, उसको ध्यान में रखना है। इमरजेंसी जितने अलार्म है उनको जो है हेल्दी कंडीशन में रखना है। और इसके और क्या कारण है, कोई अगर टॉपिक छूट रही है जो टाइटेनिक से रिलेटेड, तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।